पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर वज़ीर आला की मंजूरी से बसंत फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते मुतवक्के। हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग साजी और फरोख्त के लिए लाइसेंस लेना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का खुशी का इजहार। वज़ीर आला जो हमारी हैं मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये जो मशल थी वो बुझने दी थी और आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब आपको आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों के साथ जो है ना वो आपको सारा सेरा जो है ना वो सजता हुआ नजर आए। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाक है। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। इसराइल ने फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल किया। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखवानगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश है। मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल हल के लिए संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित अहम है। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। थाई आर्मी ने सरहद अबूर करते हुए पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तानियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं। FIA हुकाम के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज हैं। नौजवानों को वर्क वीजे पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी ऐसी ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में न आए। कराची में नन्ना इब्राहिम खुले मैन होल में कैसे गिरा, CCTV फुटेज सामने आ गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बच्चा चंद कदम दूर खुले मैन होल में जा गिरा। वालिदा की चीखों पुकार पर लोग दौड़े चले आए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू इदारे अंदाजे पर ही 15 घंटे तक बच्चे को तलाश करते रहे। किसी इदारे के पास ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा ही मौजूद नहीं। कहाँ पानी की लाइन, कहाँ सीवरेज लाइन और कहाँ से बरसाती नाला गुजर रहा है, वाटर कॉरपोरेशन को खुद मालूम नहीं। वाटर कॉरपोरेशन के पास नाले का नक्शा होता तो इब्राहिम की जान बचाई जा सकती थी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का लेआउट प्लान मुरतब करके रेस्क्यूदारों को मुहैया करने की सिफारिश। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी में गायब और टूटे हुए मैन होल कवर्स पर फौरी एक्शन का हुक्म। DI खान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक पनियाला धमाके के शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। जस्ते खाकी अस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। IG KP से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराजी अकीदत। पंजाब के आइमा मसाजिद को 1 जनवरी से एजाजिया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। फरवरी तक एजाजिया कार्ड के इजरा का हुक्म। पहली बार पे ऑर्डर के जरिए अदायगी की जाएगी। पंजाब भर में 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। सूबा भर में मस्जिद और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी कैमरे और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। सनती
पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदेही नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम करदा ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। माहिरीन की सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम तरजीहात हैं। हुकूमत की कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी इक़दाम है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर सदर किर्गिस्तान आज से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। श्रीलंका के तूफान मुतासरीन के लिए पाकिस्तान ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव ऑपरेशन के लिए खसूसी टीम भी भेज दी। पाक फजाइया का 730 तैयारा 6.5 टन इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंचेगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने सामान रवाना किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल संगजानी जलसा केस में भी इश्तिहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का जायदादें जब्त करने का हुक्म। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवद और शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर को होगी। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ केस में सू मोटो इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली। अरशद शरीफ के कत्ल तहकीकात में अब तक के पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, कत्ल के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? क्या 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत सू मोटो कार्रवाई चला सकती है? वकील ने कहा, अदालती फैसला मौजूद है, आईनी अदालत सू मोटो कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। केस की आइंदा समाअत 17 दिसंबर को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन GB ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 3 से 8 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 16 दिसंबर को मुकम्मल होगी। एतराज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 28 दिसंबर को जारी की जाएगी। 29 दिसंबर को कागजात नामजदगी वापस लेने की इजाज़त होगी। 30 दिसंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती, कानून बना सकती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस करती है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है, पूरी दुनिया में जुर्म है। सुथरा पंजाब के ज़रिए आप लोगों के घर साफ़ करवा रही हैं, आप लोगों की गलियां साफ़ करवा रही हैं, आप लोगों के शहर साफ़ करवा रही हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी न देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सूबे में तमाम मंसूबे शफाफियत से चल रही हैं। अवाम के लिए मरियम नवाज के कामों की मिसाल नहीं मिलती। मसाइल का हल मकामी हुकूमतों में है। 3% लोग वसाइल पर काबिज, 97% महरूम हैं। शॉर्टकट वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, लोग बीमारियों से सिसक कर मर रहे हैं। अवामी मसाइल मकामती हुकूमतें हल कर सकती हैं। पंजाब और सिंध के वज़राए आला बेहतर काम कर रहे हैं। पहली बार पंजाब में देहात की सतह पर सफाई हो रही है। डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए मुकालमे की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली बाकी सूबों से बेहतर। ऑपोजिशन लीडर का मशकूर हूँ। दुनिया ने जिन रास्तों पर चलकर आसानी पैदा की, हमें भी वही रास्ते अपनाना होंगे।